हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी टीएमवीज। टीएमवीज में आपको याद दिला दूं, हमारी 10 मिनट्स वीडियोस हैं और हम हर एक टॉपिक को 10-10 मिनट की वीडियो में कवर करने वाले हैं। राइट, हमने लास्ट किया था इंट्रोडक्शन। आज हम करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको क्यों बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जी, सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा है? विच टाइप, नेचर कौन सी है इसकी? नॉमिनल अकाउंट की। राइट, अब बेटा 11th में आपने सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स किए हैं। राइट, उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। वो नेट प्रॉफिट वो एक ही बिजनेसमैन का, एक ही प्रोप्राइटर का है। राइट, अब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में होता है एक से ज्यादा लोग होते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, मोर देन वन एंड दो या दो से ज्यादा। राइट, तो अब उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना के जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो एक ही इंसान का तो नहीं है ना, वो तो दो या दो से ज्यादा लोगों का है। तो उसको पार्टनर्स में किस तरीके से बांटना है, कैसे बांटना है, वो बांटते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इज इट क्लियर? बेटा जी, उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है जी। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा चार्जेस जाते हैं आउटसाइडर्स को और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वो जाती हैं पार्टनर्स को और वो किस अकाउंट में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। राइट, अब फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। मैंने आपको ये चीज बता दी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। राइट, अब इसमें क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें भी हम एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डालेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, वो इसमें आता है बाय नेट प्रॉफिट लिख लो या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इसमें बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इनकम्स आएंगी क्रेडिट साइड पे। बेटा जी, अगर किसी पार्टनर ने फर्म में से पैसे विड्रॉ किए हैं, ड्रॉइंग्स की है, तो उस पे जो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, फर्म के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। राइट, देन उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल डाली है तो फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, फर्म के लिए खर्चा, खर्चा डेबिट साइड पे। फर्म ने पार्टनर को सैलरी देनी है, फर्म के लिए खर्चा डेबिट साइड पे। फर्म ने पार्टनर को कमीशन देनी है, फर्म के लिए खर्चा डेबिट साइड पे। फर्म ने अब कई बार क्या है, फर्म कुछ ना कुछ रिजर्व क्रिएट करता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो बेटा रिजर्व है क्या होते हैं, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम सेपरेट रखते हैं सो दैट इन फ्यूचर कोई भी हमें नुकसान होगा तो हम उस रिजर्व में से कवर कर लेंगे, सो दैट आपकी कैपिटल पे कोई भी इंपैक्ट ना आए। तो वो भी बेटा प्रॉफिट को कम करता है, तो इसलिए वो भी डेबिट साइड पे आएगा। नाउ जो इन सबके ये जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद आपका जो भी प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट्स बेटा जी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाते हैं, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी है तो जो एब्सेंस में होता है वो करते हैं, एब्सेंस में इक्वली तो इक्वली बांटे जाते हैं। राइट, अब जो बाकी जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो यहाँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल में कब जाएगा, करंट में कब जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और नीचे पार्टनर्स का नाम, जो 2-3 पार्टनर्स हैं उनको लिख के हम यहाँ पे टोटल डाल देते हैं, और दैट इज हाउ योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, अब बेटा जी क्या होता है, कई बार आपकी फर्म को लॉस होता है, तो अगर तो बेटा लॉस होगा तो इधर सिर्फ इधर हम बाय, मैं थोड़ा सा रफ में बता रही हूं, अगर लॉस होगा तो हम इधर टू नेट लॉस लिख देंगे, कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं आएगी, बिकॉज
जो अप्रोप्रिएशंस हैं वो कंपल्सरी पेमेंट्स नहीं होती हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो बांटते हैं, लॉसेस होता है तो नहीं बांटते हैं, राइट। सिर्फ अगर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर को मिलना होता है ना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म को मिलना होता है, तो उसने उल्टा लॉस को कम करना है, फर्म की इनकम्स डालेंगे, खर्चे नहीं डालेंगे, राइट। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो आएगा सिर्फ, खर्चा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है जी। बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाल के जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली। अब बात करते हैं अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, अगर बेटा जी इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, बेटा हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपकी फॉलोइंग वीडियोस में आ जाएगा, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगर बच्चों को क्वेश्चंस करने हैं डिटेल में तो वो फॉलोइंग वीडियोस में आपका एक वीडियो में एक क्वेश्चन कवर होगा, तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दैट, ओके। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अब बात करते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स की। अब बेटा अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं तो जिस पार्टनर को जितना मिलना है उसको उस रेशियो में हम दे देंगे जितना भी प्रॉफिट हमारे पास है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म का नेट प्रॉफिट था 10,000 का, फर्म का नेट प्रॉफिट था 10,000 का, नेट प्रॉफिट इज 10,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2:1 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का निकल आता है, तीनों का, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट्स से तीनों का निकल आता है 50,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक है जी। अब हमारे पास तो नेट प्रॉफिट ही 10,000 है, तो क्या करें, 50, 30 और 20, 1 लाख रुपया कहां से लेकर आए। तो क्या करते हैं बेटा, फिर वो क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को खर्चे की रेशियो में बांट देते हैं। तो इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट हमारा है 10,000 का। अब ये नेट प्रॉफिट को 3:1 में नहीं बांटेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादा है, तो क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ABC का कितना आ जाएगा, 10,000 को ही हम 50, 30 और 20,000 की रेशियो में बांट देंगे। तो कैसे रेशियो निकाल लेते हैं, 50,000, 30,000, 20,000, तो 4 जीरो तीनों में से कट गई, 5:3:2, तो 10,000 को 5:3:2 में बांट देंगे, 5,000, 3,000 और 2,000, दैट्स ऑल। दोनों साइड्स 10,000 आ गया, कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं, क्योंकि हमारे इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स थे, उसको हमने खर्चे की रेशियो में ही बांट दिया, दैट्स ऑल। ये होता है अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो तो हम ऐसे करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन बेटा मैं फॉलोइंग वीडियोस में कराऊंगी। टॉपिक आई होप आपको क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है और लॉसेस हो तो क्या होता है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो तो क्या होते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट क्या है बेटा जी, अगर आपका हाँ जी, अगर आपको बेटा ये अप्रोप्रिएशन के अलावा कोई चार्ज दे दिया, तो बेटा जी जब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं ये चार्ज यहाँ पे पहले ही डिडक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज आपको नेट प्रॉफिट दिया है 2,40,000 का, राइट, नेट प्रॉफिट है 2,40,000 का और रेंट टू पार्टनर दिया है 40,000 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट अंदर ही लिख के, क्योंकि रेंट तो चार्ज है वो तो देना ही देना, तो वो P&L में जाता है, तो P&L बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेंट रिड्यूस कर दो 40,000, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2 लाख का लिख दो, दैट्स ऑल। ठीक है जी, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।